ये अप्रैल 2020 की बात है, जब एक एफआईआर होती है। उस दिन एक आदमी ने विधायक जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही सुसाइड कर लिया था और सुसाइड नोट एक डायरी थी जिसमें वो विधायक का और कुछ और लोगों के नाम लिखकर गए थे। और उसमें बेसिकली उन्होंने कहा था कि भी मैं पानी के टैंकर चलाता हूं और उसमें विधायक और उनके लोग जो हैं बार बार उस प्रक्रिया में आनाकानी करते हैं, कभी टैंकर हटा देते हैं और हमसे पैसों की डिमांड करते हैं। तो उसी के बेसिक पे एफआईआर हुई थी और फिर इनको जेसी भेजा गया था। उसके बाद इनकी हाई कोर्ट से बेल हुई थी। तो सर आज जो कोर्ट ने दोषी ठहराया है, सर किन सेक्शंस में दोषी ठहराया है? बेसिकली एफआईआर में तो सिर्फ 306 और 34 आईपीसी सेक्शन लगा हुआ था, पर बाद में अब हमें पता चला कि उनको दोषी ठहराया गया है 306, 120 बी और 34 आईपीसी में। एक्सटॉर्शन के लिए भी दोषी ठहराया है? एक्सटॉर्शन के लिए भी ठहराया है। बाकी अभी जजमेंट की कॉपी आएगी, उसके बाद मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। तो सर ये जो सेक्शंस हैं जैसे 384 है और 306 है, जी। 120 भी है, अगर ये दोषी ठहरा दिए गए हैं तो जब सजा कोर्ट सुनाएगी तो कितनी सजा का प्रावधान है? इसमें देखिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। बाकी जज साहब देखेंगे कि भी उनको एविडेंसेस से सारा स्क्रूटनाइज करके देखेंगे कि क्या लग रहा है, तो फिर वो जज साहब के हाथ में होता है कि वो कितनी सजा दे। अप टू 10 ईयर्स इसमें इम्प्रिजनमेंट होती है। सर ये अगली तारीख इस केस में कब तय की? इसमें अगली तारीख अभी जज साहब ने 13 मार्च दी है। उसमें एफिडेविट्स मंगवाए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि भाई जब किसी को दोषी करार कर दिया जाए तो उनके एफिडेविट वगैरह उनसे मंगाओ, एसेट्स वगैरह क्या है, ताकि कॉम्पनसेशन पार्ट जो है उसको फिर उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करा जाता है।